फिजिक्स यूनिट 1 3 अध्याय 1 2 3 अध्याय 1 चल रहा है स्थिर विद्युत और इसका तीसरा वीडियो है, ठीक है, तीसरा है। चलो स्थिर विद्युत, आज तीसरा वीडियो समझने के पहले थोड़ा सा बेसिक बता दूं, अगर किसी ने पुराने 2 वीडियो नहीं देखे हो तो, ठीक है। अपन ने बताया था कोई सी वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस पर धन आवेश आ जाता है, और अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो ऋण आवेशित हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गए तो धन आवेशित और इलेक्ट्रॉन आए तो ऋण आवेशित, ये पुरानी चीज़ है, ठीक है। अगर 2 धन आवेशित वस्तु है, अगर उसको पास लाओगे तो वो प्रतिकर्षित कर देगी, इसको फेंकेगी, ठीक है। दोनों ऋण है तो भी फेंकेगी, प्रतिकर्षित करेगी, और एक धन है और एक ऋण है तो वो क्या करेगी, उसको आकर्षित, जैसे चुंबक चिपका लेता है ना लोहे को, एकदम ऐसी चिपका लेगी, ठीक है। चलो, इसका मतलब अगर 2 सजाती हो तो वो प्रतिकर्षण करेगा और विजाती हो तो आकर्षण करेगा। चलो, अब ये 2 वस्तुएं, भले दोनों धन की हो, धन आवेशित, या दोनों ऋण आवेशित, या एक धन एक ऋण, इनके बीच बल कार्य करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो कूलाम साहब ने इनके बीच जो बल लगता है उसका सूत्र दिया, जो इसके पहले वाले वीडियो में है। वो है कि अगर 2 आवेश है Q1 Q2, उनके बीच की दूरी अगर r है तो उनके बीच लगने वाला बल A बराबर 1/4πε0 K Q1 Q2/r² न्यूटन, ठीक। अभी जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है वो केवल यहाँ से याद करेंगे और आगे बढ़ेंगे कि 2 अगर आवेशित वस्तु है तो उनके बीच बल कार्य करता है। वो बल कूलाम साहब के अनुसार ही होता है 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। ε0 वायु निर्वात की विद्युतशीलता है, K इसमें कोई सा माध्यम भरते थे, मोम, अभ्रक, वो चीज़ें, ठीक है। चलो, अब यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं। एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि अगर 2 आवेशों के बीच की दूरी r है तो उनके बीच लगने वाला बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सत्य क्या सत्य? बिल्कुल सत्य। देखो, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसको याद रखना, मैंने नोट्स में लिख के भी दिया है। चलो, ये 2 डॉट बन सकते हैं। कूलाम के अनुसार 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल r दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सूत्र याद रखना तो अपना हो जाएगा। या तो इस रूप में पूछ सकते हैं या इस रूप में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, जोड़ी में आता है कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखा रहता है एक तरफ, और इधर कुछ नाम भी दे रखते हैं, तो ध्यान रखना। कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम किसने दिया है? कूलाम ने, ठीक। चलो, अब आगे बढ़ते हैं अपन। चलो, ये कोई धन आवेशित वस्तु है। धन आवेशित वस्तु, धन कब आया इस पे? जब से इलेक्ट्रॉन निकल गए, अभी इतना से याद रखो, ठीक है। ये धन आवेशित वस्तु है। अगर इसके आसपास अगर कहीं धन आवेश मिलेगा तो ये प्रतिकर्षित करेगी, और अगर ऋण आवेश मिलेगा तो आकर्षित। लेकिन इसका कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र होता है, एरिया होता है, जहाँ तक इसका प्रभाव रहेगा। एरिया, जैसे कोई वस्तु बहुत दूर है तो ये उसको आकर्षित या प्रतिकर्षित तो नहीं कर सकता, बहुत दूर है। मतलब इसका कहीं ना कहीं क्षेत्र होगा जहाँ पर अगर वस्तु रखी है तो ही वो आकर्षित कर सकता है, ठीक। बहुत ज़्यादा दूर नहीं, ठीक है। तो अगर ये बहुत बड़ा आवेश होगा, ज़्यादा आवेशित वस्तु होगी, ये ज़्यादा मात्रा में आवेश होगा तो एरिया बड़ा हो जाएगा इसका, ठीक है। कम आवेशित होगी तो कम हो जाएगा। तो यही बोलता है कि किसी आवेश के आसपास का कोई ऐसा वाला क्षेत्र जहाँ तक इसका प्रभाव रहेगा वो कहलाता है उसका विद्युत क्षेत्र, ठीक। तो नई चीज़ हो गई केवल समझने की कि विद्युत क्षेत्र क्या, किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव रहेगा वो कहलाता है विद्युत क्षेत्र। अगर इसके बाहर चले जाओगे तो इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, ठीक।
चलो, अब एक नई भौतिक राशि बनी उनने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बल तो देख ही लिया था अपन, अब तीव्रता क्या, ठीक है। अब आपको मालूम है कि जैसे इसका ये क्षेत्र इतना बड़ा है, इतना बड़ा क्षेत्र है इसका, इसके बाहर इसका एरिया नहीं है, लेकिन इसके अंदर इसका क्षेत्र, इसका एरिया है। आपको ये पता है कि अगर यहाँ पर अगर कोई बिंदु है तो इसका इस बिंदु पर प्रभाव थोड़ा कम होगा, किसकी तुलना में, अगर वो बिंदु यहाँ होता, इसके पास होता। अरे गुलाम साहब ने बताया ना, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी बढ़ाओगे तो बल कम लगेगा और दूरी कम करोगे तो बल ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब यहाँ ज़्यादा, मतलब ये पास वाले को ज़्यादा डराएगा और दूर वाले को कम डराएगा। तो देखो बल तो लग रहा है लेकिन कम ज़्यादा लग रहा है, इसलिए उनने एक और भौतिक राशि की व्याख्या करी, वह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, तो समस्या ये थी कि यहाँ पर बल अलग लग रहा है, यहाँ अलग लग रहा है, तो उन्होंने एक नई भौतिक राशि बनाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वो क्या बोला है, तो उन्होंने क्या बोला है कि यार ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र में अपन कहीं पर भी किसी बिंदु पर अपन रखेंगे एकांक धन आवेश। क्या मतलब एकांक धन आवेश, मतलब क्या करते हैं कि आगे इस अध्याय में, आगे भी अध्याय में एक परीक्षण आवेश लेते हैं, एक इमेज करते हैं कि यार भैया अपन ने एकांक धन आवेश लिया, मतलब एकांक धन आवेश हालांकि बहुत बड़ा होता है प्रैक्टिकली, लेकिन इमेज करा कि एक परीक्षण आवेश बहुत छोटा सा है, ऐसा आवेश लिया जिसका खुद का प्रभाव इन पर नहीं पड़े, ठीक, उसको यहाँ रखा किसी बिंदु पर। और आपको मालूम है कि अपन धन आवेश ले रहे हैं, ये वैज्ञानिकों ने डिसाइड कर रखा क्या धन लेंगे, ऋण भी ले सकते हैं, लेकिन सब वैज्ञानिकों ने एक नियम बना लिया कि अपन धन लेके ही सब करेंगे, वही किताबों में लिखा हुआ है, ठीक है। तो एकांक धन आवेश लिया उनने। अब अगर ये धन आवेश है तो ये क्या करेगा, उसको प्रतिकर्षित करेगा, और ऋण आवेश है, ये ऋण आवेश है तो आकर्षित करेगा। कुल मिलाकर ये धन का ही लेना है एकांक धन आवेश, ये अगर धन है तो प्रतिकर्षित और ये अगर ऋण है तो आकर्षित करेगा, लेकिन ये बल तो लगाएगा, ठीक है। तो इस पर, इसके कारण जितना बल लगेगा वो कहलाएगी इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर अपन वो बिंदु यहाँ ले लें तो ये इस पर बल जरूर लगाएगा एकांक धन आवेश पर, तो इसकी तुलना में यहाँ पर ज़्यादा बल लगाएगा, तो यहाँ पर तीव्रता ज़्यादा हो जाएगी। पूरा समझना हो, परिभाषा जरा से याद करवा दूंगा, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पर इसकी तीव्रता, मतलब कितना प्रभाव लगा था वो निकालना हो, तो यहाँ पर क्या बोला उन्होंने, एकांक धन आवेश रखो और उससे पूछो कि भैया कितना बल लग रहा है आपको, तो बोले यहाँ की तीव्रता। यहाँ पर तीव्रता निकालना हो तो बोले यहाँ पर निकालना हो तो यहाँ एकांक धन आवेश रख दो, यहाँ निकालना हो तो यहाँ एकांक धन आवेश रख दो, और इस पर जितना बल लगेगा वो कहलाएगी वहाँ उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो एक नई भौतिक राशि मिल गई जो किसी बिंदु पर बल बताती कि भैया वहाँ पर कितना बल लग रहा है, कब, जब वहाँ पर अपन ने क्या रखा है, एकांक धन आवेश, या एकांक धन आवेश को बोलते हैं परीक्षण आवेश, ठीक है, परीक्षण आवेश। तो बहुत आईएमपी परिभाषा है, अगर 2 नंबर में आती तो आ जाती, नहीं तो ऑब्जेक्टिव्स में बहुत सारा बनता है, बताऊँगा क्या क्या। चलो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बताई मैंने, पहले परिभाषा, ठीक है। बोले विद्युत क्षेत्र है ना, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखो अपन एकांक धन आवेश, परीक्षण आवेश। ये धन आवेश इसके कारण जितना बल का अनुभव करेगा वो कहलाएगी इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। इस अनुसार, मतलब परिभाषा के अनुसार सूत्र हो जाएगा बल बटे आवेश, और यही बोला है प्रति एकांक, नीचे के लिए प्रति बोलते हैं, ठीक है, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस तीव्रता को लिखते हैं ई से, बल F आवेश Q, ठीक, आवेश Q। तो सूत्र हो गया E बराबर F अपान Q। ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो सदिश राशि, बल भी सदिश है, ठीक है, और ये अदिश है, पहले बताया था। तीव्रता सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है, तो देखो अगर ये धन हुआ, ये तो धन ही रखना है, तो ये एकांक धन आवेश इधर भगेगा, तो बोले इधर भगा रहा हूँ, तो बोले तीव्रता की दिशा, बोले ये सदिश मतलब दिशा होना चाहिए। अगर ये ऋण हुआ
तो ये एकांक धनावेश किधर आएगा, अंदर की ओर, इधर की ओर, ठीक। इसका मतलब दिशा है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो सदिश राशि है, ठीक। ये सूत्र हो गया इसका। अब इसका मात्रक पूछते हैं। तो इसका मात्रक, चलो मात्रक बहुत सिंपल, बल का मात्रक न्यूटन, याद कर लो, ये 11वीं का भी और अभी बताया भी है। और आवेश का मात्रक कूलाम, चूँकि आवेश नीचे है तो यहाँ प्रति आएगा, इस चीज़ को प्रति बोलते हैं, तो न्यूटन प्रति कूलाम, ये इसका एसआई मात्रक हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम। सीजीएस मात्रक अगर देखा जाए तो बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन, और बताओ स्थित कूलाम, ये करवा चुका हूँ मैं, ठीक है, ये तो अभी याद रखना। चलो अभी अपन ने क्या बताया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखो अपन एकांक धनावेश, वो इसके कारण कितना बल अनुभव करेगा, बल का वो कहलाएगी उसकी तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सूत्र याद कर लो, E बराबर एफ अपान आवेश, मतलब एफ अपान क्यू, आवेश प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल। मात्रक, अधिकांश मात्रक आपको निकालना पड़ेंगे इससे, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक। सीजीएस मात्रक डाइन प्रति स्थित कूलाम। ध्यान रखना ये सदिश राशि, सदिश राशि है, क्योंकि इसकी दिशा, और दिशा क्या मानते हैं मतलब इसकी दिशा मानते हैं कि एकांक धन आवेश जिधर दौड़ लगा रहा है वो, इसको अपने को एकांक धन ही रखना है, ठीक है, धन ही रखना है। ये जिधर दौड़ लगाता है उधर इसकी दिशा मानी जाती है। अगर समझना हो तो ये जैसे धन है, और यहाँ पर अगर वो दिशा बताना है तो ये धन है तो इधर भगेगा, तो ये दिशा हो गई इसकी। और अगर ये ऋण है तो ये इधर भगेगा, तो दिशा इधर। इधर क्यों भगेगा, क्योंकि ऋण वाला धन वाले को आकर्षित करता है, ये विशेष हो आगे काम आएगा, ठीक है। चलो अब ये जितना भी समझाया मैं वापस समझा रहा हूँ। अब याद करने के उद्देश्य जो बताया था थोड़ा वापस समझो। विद्युत क्षेत्र क्या, विद्युत क्षेत्र क्या, किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है उसे उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या बताया था मैंने कि कोई सा ये धन आवेश है, ये धन आवेश है, इसके आसपास जहाँ तक इसका प्रभाव रहेगा, मतलब किसी आवेश को बुला सकता है, प्रतिकर्षित कर सकता है, आकर्षित कर सकता है, वो वाला क्षेत्र कहलाता है उसका विद्युत क्षेत्र। फिर ये आईएमपी नहीं है, केवल ऐसे लिखवाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन जो आईएमपी है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हो, इसका एसआई मात्रक लिखो। ये आईएमपी है, इसको वापस से पूरा समझो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझना बेटा, आईएमपी है। फिर ये परिभाषा बताऊँगा। ये किसी आवेश का क्षेत्र है जहाँ पर उसका प्रभाव रहता है, ठीक है। यहाँ पर अपन ने एकांक धनावेश माना, ये मन से मानते हैं, आगे भी मानेंगे अपन। यह एकांक धनावेश परीक्षण आवेश, ये एकांक धन आवेश, ये एकांक धनावेश फिकाएगा इधर, मतलब प्रतिकर्षित होगा, मतलब इस पर बल लगेगा। तो वो यही बोलता है कि इस एकांक धन आवेश पर जितना बल लगता है वही कहलाती है इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता का सूत्र है बल बटे आवेश, सूत्र है एफ अपान क्यू। इसका एसआई मात्रक बल का न्यूटन और आवेश का कूलाम। सीजीएस मात्रक बल का डाइन, पहले बताया था, और इसका स्थित कूलाम, ठीक। इसका एक अन्य मात्रक होता है, वो होता है वोल्ट पर मीटर। ये आगे अपन निकाल के बताएंगे, लेकिन अभी याद कर लेना, वोल्ट पर मीटर ये अन्य मात्रक में आता है। किसका, विद्युत क्षेत्र, ये निकाल के बताएंगे अपन, अभी कहीं जिक्र ही नहीं वोल्ट का, ठीक है, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ये नोट्स में लिख के दिया है। अब ये परिभाषा अपन याद करते हैं, ठीक है। समझ में तो आ गई कि यार यहाँ तीव्रता निकालना है तो यहाँ एकांक धनावेश रखो, जितना बल लगेगा वो यहाँ की तीव्रता, ठीक। चलो दो एक बार समझते हैं इसको याद करने के उद्देश्य कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक बार वो समझ लो, ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश
जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, लास्ट अब आगे आगे बोल सकते हो। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा, मन में इमेज बनाते जाओ, समझने के बाद इमेज बनाना है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, अगर 2 नंबर में आए परिभाषा आएगी, और ज़्यादा इसमें आया है मात्रक। मात्रक सूत्र याद रखोगे तो मात्रक याद हो जाएगा, बल बटे आवेश, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, यह एक सदिश राशि है और इसकी दिशा क्या बताइए मैंने, दिशा ध्यान रखना, हमेशा तीव्रता की दिशा, सदिश पर एरो लगता है, तीव्रता की दिशा हमेशा क्या होगी, जो एकांक धन आवेश जिधर भगेगा उधर होगी। तो ध्यान रखना, अगर ये धन है तो इधर भगेगा, ये प्रतिकर्षित होगा, अगर ये ऋण है तो इधर होगा, आगे जरूरत पड़ेगी। चलो, Q आवेश से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्वेश्चन है MP, लेकिन इससे जो सूत्र बनेगा उससे आगे के बहुत सारे डेरिवेशन होंगे। ठीक है, समझना, Q आवेश से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता MP नहीं है, लेकिन इसको केवल समझना है और लास्ट में जो सूत्र है उसको याद करना है और आगे काम आएगा। ठीक है, जैसे ये कोई प्लस Q आवेश है, इसके आसपास विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब परिभाषा ये बोलती है कि इसके किसी बिंदु पर रखा, अरे विद्युत क्षेत्र से आसपास बनाया नहीं, यहाँ पर कोई एक आवेश रखा है अपन, मतलब किसी बिंदु, कोई बिंदु लिया है, इस बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो एक सूत्र तो ये रहा, E बराबर F/Q, लेकिन वो ये बोलता है कि यहाँ पर आप एकांक धन आवेश रखो, Q बराबर 1, और इससे पूछो कि भैया बता कितना बल लग रहा है, तो प्रैक्टिकली तो आप बता ही नहीं सकते कितना बल लग रहा है, कैसे मालूम पड़ा है कितना बल लग रहा है। ठीक है, अगर यहाँ रखा तो बोले यहाँ अगर पता करना हो तो फिर आपको यहाँ एकांक धन आवेश रखना है और पूछना है कि भैया कितना बल लग रहा है, कितना बल लगा रहा है। ये तो अलग प्रकार का सूत्र हो गया। ऐसा कोई सूत्र हो जो दूरी के अनुसार बता दे कि 2 मीटर पे रखा तो कितना, 4 मीटर पे रखा तो कितना, कोई ऐसा सूत्र बनाओ। तो अभी अपन ऐसा ही सूत्र बना रहे हैं जिस पे दूरी का मान रखकर आप बता सकते हो कि कितनी तीव्रता। ठीक, तो अभी जो सूत्र बना रहे हैं वो Q आवेश से R दूरी पर, मतलब सूत्र में दूरी आना चाहिए। ठीक है, चल अपन ने मान लिया कि बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश है, इससे R दूरी पर एक बिंदु अपन मान लो P, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है अपन। ठीक है, इस पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो इसलिए अपन ने यहाँ पर इस पर माना है प्लस धन आवेश, प्लस धन आवेश। हमेशा आगे के लिए भी जब भी किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होगी तब अपन वहाँ पर एकांक धन आवेश मानेंगे, इमेज करेंगे, यहाँ पर एकांक धन आवेश है। ठीक है, चलो अब ये धन है, ये भी धन है, क्या करेगा इसको, वो इधर प्रतिकर्षित करेगा, ये धन है ये भी धन है तो प्रतिकर्षित करेगा, तो तीव्रता इधर होगी, दिशा इधर होगी क्योंकि ये को फेंकेगा। तो इस बिंदु पर इसके कारण तीव्रता क्या, तो परिभाषा बोलती है कि किसी बिंदु पर तीव्रता बराबर एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल, यही बोला है, एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल। अब बल कैसे निकालते, तो E बराबर इस एकांक धन आवेश पर बल, तो याद करो कूलाम नियम, A बराबर 1/4πε0 K Q1 Q2 ये सूत्र है। तो इस एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल 1/4πε0 K Q इंटू 1/OP का स्क्वायर। अब ये समझो क्या बोला ये, देखो 1/4πε0 के गुणित दोनों आवेशों का गुणा, यही बोलते हैं। तो एक आवेश है Q और दूसरा आवेश है एक क्यों है, अरे यहाँ एकांक धन आवेश रखा ना, तो दूसरा आवेश हो गया 1 और दूरी यहाँ से यहाँ तक है OP, O से P तक की दूरी, और वर्ग क्यों, वो सूत्र में। ठीक, चलो यहाँ पर OP क्या है, तो यहाँ पर OP क्या है, Q OP की दूरी R, अगर यहाँ 1 से ले लेते तो यहाँ 1 साथ। ठीक है, यहाँ पर दिशा शो करना पड़ती है क्योंकि तीव्रता एक सदिश राशि,
तो सदिश राशि है तीव्रता, तो इसकी दिशा क्या होगी? तो दिशा मैंने बताया था कि ये धन इस धन को प्रतिकर्षित करेगा, तो जिधर धन जाता है एकांक धनावेश उधर दिशा होगी। तो अपन इसको किस प्रकार लिखेंगे मालूम? ओ से पी की ओर, ओपी दिशा में। ठीक, ये आ गया। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, अभी अपन ने लिखा था। ठीक, ये एग्जाम के लिए आईएमपी नहीं, लेकिन अब ध्यान रखना कि अगर किसी बिंदु आवेश या किसी आवेश के कारण r दूरी पर अगर तीव्रता निकालना हो तो सूत्र क्या आ गया? E बराबर 1/4πε0 K Q/r²। कूलम नियम में Q1 Q2/r² है और इसमें Q/r²। इस पूरे में क्या पूछा जाता है? इस पूरे में पूछा जाता है कि प्लस Q आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के क्या होती है? तो वो दूरी की होती है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देखो ये ऑब्जेक्टिव में आता है और सूत्र है ऐसे ही, ये वाला E = 1/4πε0 K Q/r²। r मतलब दूरी का स्क्वायर। ठीक है, दूरी का स्क्वायर। चलो नया टॉपिक IMP 3 स्टार, विद्युत द्विध्रुव क्या? ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव क्या? जैसे कोई चुंबक है, इस चुंबक में दो ध्रुव होते हैं N S। ठीक है, ऐसे ही अब वो विद्युत में दो ध्रुव वाली चीज़ बनाते हैं। क्या कर रहे हैं वो कि उनने समान परिमाण वाले दो विजातीय आवेश लिए। समान परिमाण वाले विजातीय आवेश मतलब अगर ये इसका परिमाण 10 कूलम तो इसका भी 10 कूलम, लेकिन एक धन का होना चाहिए, एक ऋण का होना चाहिए, मतलब प्लस का Q और माइनस का Q। उनने दो समान परिमाण वाले आवेश ले लिए और उनको अल्प दूरी पर रख दिया, थोड़ी कम दूरी पर रख दिया। इस प्रकार आकृति जो बन जाती है उसको नाम दे दिया विद्युत द्विध्रुव। विद्युत से बनने वाले दो ध्रुव। ठीक है, दो ध्रुव। ये चुंबक जैसे दो ध्रुव होते हैं, इसमें दो ध्रुव हो गए, एक धन ध्रुव एक ऋण ध्रुव। ठीक है, तो परिभाषा बहुत सिंपल सी कि क्या करा, समान परिमाण वाले दो विजातीय आवेशों को क्या रखा उनने? अल्प दूरी पर रखकर उनने बना लिया विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, ये विद्युत द्विध्रुव बन गए। प्लस Q इधर माइनस Q। आगे डेरिवेशन के लिए ध्यान रखना, इधर प्लस लेंगे इधर माइनस लेंगे। ठीक है, चलो ये विद्युत द्विध्रुव हुआ। ठीक है, अब इस विद्युत द्विध्रुव की विशेषता क्या पूछते हैं? विशेषता। ठीक है, तो पहली चीज जो उनने बोली है कि इस पर नेट आवेश शून्य होता है। कैसे नेट आवेश शून्य होगा? अगर ये 10 कूलम है और ये माइनस 10 कूलम है तो कुल आवेश हो गया शून्य, तो इसका नेट आवेश क्या होता है? शून्य। ठीक, दूसरी चीज़ जो विशेष है, एक आदर्श विद्युत द्विध्रुव। आदर्श मतलब जो बिल्कुल रियल वाला अगर इमेज करा जाए, आदर्श कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने बोला कि आदर्श विद्युत द्विध्रुव की कल्पना करें तो बोले उनके बीच की दूरी शून्य होती है। शून्य होती है मतलब नगण्य, बिल्कुल बहुत पास। अगर एक आदर्श विद्युत द्विध्रुव मानते हैं वो इसको मानते हैं। ठीक है, तो दो विशेषता, आदर्श कुछ होता ही नहीं। ठीक है, लेकिन मानते कि भैया इसको आदर्श। पहला क्या कि इन पर नेट आवेश शून्य होता है, 10 और 10 खत्म, और इनका आकार, आदर्श विद्युत द्विध्रुव का आकार क्या होता है? नगण्य। ठीक, नगण्य। अब जो इसके उदाहरण है, मतलब अगर माना जाए कि किसको विद्युत द्विध्रुव माना है। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव बहुत अलग माना है, अपन तो कुछ अलग सोच के मतलब समझाएंगे पूरा। उसके उदाहरण ने माने H2O को, H2O, HCl। ऐसा क्यों? ठीक है, थोड़ा समझा दूँ क्यों ऐसा। जैसे केमिस्ट्री के अनुसार ऐसा रहता है शायद, अरे ऐसा ही कुछ होता है। ठीक, तो O पर माइनस आवेश होता है और इस पर प्लस आवेश होता है, दो माइनस होते हैं। ठीक, तो सुनो, वो ये क्या मानते हैं कि ये जो आवेश यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन ये धन और धन, ये दोनों का द्रव्यमान केंद्र, अरे कुछ होता है द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, मतलब इनका जो सेंटर वाला होता है वो द्रव्यमान केंद्र बोले यहाँ है। ठीक है, तो मतलब धन का द्रव्यमान केंद्र यहाँ है और ऋण का यहाँ है। ये किसका बता रहा हूँ? H2O का, केमिस्ट्री के अनुसार जो पानी का अणु रहता है उसका बता रहा हूँ। तो बोले देखो, ये धन का हो गया और ये ऋण का हो गया, दोनों के हैं ये दो,
और ये 2, तो देखो परिमाण दोनों का समान हो गया, और एक ऋण एक धन, ये विजातीय होगा। ठीक है, चलो अगर इतना डीप में नहीं जाना है तो केवल याद रखना है कि भैया H2O और HCl इसके उदाहरण हैं। ठीक है, H2O और HCl, हालांकि प्रैक्टिकली अपन सोचे तो ये अपन देख भी नहीं पाते कि अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन उदाहरण क्या है, H2O और HCl। ठीक है, चलो अभी पूरी चीज़ समझो वापस से, फिर मैं क्वेश्चन बताता हूँ इसका। IMP क्वेश्चन है भी, विद्युत द्विध्रुव क्या बताया अपन ने, समान परिमाण वाले प्लस Q माइनस Q, मतलब दोनों Q Q है, 1 2 नहीं, समान परिमाण वाले विजाती, विजाती मतलब एक धन का एक ऋण का। ठीक है, विजाती आवेशों को क्या रखना है, अल्प दूरी, बहुत पास में रखना है, अल्प दूरी पर रखकर बनाया जाता है विद्युत द्विध्रुव। विशेषता, पहली विशेषता, नेट आवेश शून्य, ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा है, कुल आवेश का शून्य होता है। एक आदर्श विद्युत द्विध्रुव का आकार क्या माना जाता है, नगण्य। नगण्य मतलब इन दोनों के बीच की दूरी क्या मानी जाती है, शून्य। उदाहरण क्या बताया अपन ने, H2O और HCl। अब उदाहरण पूरा ऐसा नहीं लिखेंगे, उदाहरण ऐसा लिखते हैं कि कुछ अणुओं के जो द्रव्यमान केंद्र होते हैं आवेशों के मतलब क्या, अभी मैंने बताया कि इसका ऋण आवेश इसका धन आवेश, इनके द्रव्यमान केंद्र संपाती नहीं होते। संपाती मतलब क्या, एक के ऊपर एक नहीं होते। इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ है और इन दोनों का द्रव्यमान केंद्र यहाँ है, तो ये संपाती नहीं, मतलब दूर दूर है। ठीक है, इसलिए इसको क्या नाम दिया उनने, मतलब विद्युत द्विध्रुव। और उदाहरण H2O और HCl, तो इसको थोड़ा सा केमिस्ट्री के अनुसार ये देख तो सकते नहीं, जो चीज़ देख नहीं सकते उसको समझने में तकलीफ आती है। ठीक है, तो कुछ अणुओं के जो आवेशों के द्रव्यमान केंद्र वो संपाती नहीं होते हैं, इसलिए इनको नाम देते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, चलो क्वेश्चन पूरा लिखवा के वापस समझा रहा हूँ मैं आंसर सहित। चलो IMP क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता तथा उदाहरण लिखो। दोनों वापस समझ लो, सरल सी चीज़ है कि समान परिमाण वाले 10 तो 10 समान परिमाण वाले विजातीय आवेश, एक माइनस का एक प्लस का। ठीक है, विजातीय आवेश को अपन अल्प दूरी पर रख रहे हैं, बहुत कम दूरी पर रख रहे हैं, तो ये बन गया विद्युत द्विध्रुव। समान परिमाण वाले विजातीय आवेशों को अल्प दूरी पर रखकर विद्युत द्विध्रुव बनाया जाता है। विशेषता, इसका कुल आवेश शून्य होता है, नेट आवेश। और अगर एक आदर्श विद्युत द्विध्रुव की अगर बात करें तो उनके बीच की दूरी शून्य होती है, मतलब बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, उदाहरण क्या बताया कि जैसे H2O का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार होता है, H2O 2 माइनस, और जो हाइड्रोजन होता है वो इस प्रकार होता है। ठीक, तो इस ऑक्सीजन तो यहाँ बेटा उसका द्रव्यमान केंद्र भी यही है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है उसका द्रव्यमान केंद्र सेंटर में मानते हैं, द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, तो इन दोनों को यहाँ मानते हैं और ये यहाँ बैठा हुआ है, तो देखो ये दूरी पर है। H2O का अणु के अंदर की बात कर रहे हैं कि अंदर इस प्रकार रहता है कि थोड़े दूर दूर पे रहते हैं। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि इनके द्रव्यमान केंद्र संपाती नहीं होते हैं, मतलब एक के ऊपर एक नहीं होते हैं, थोड़े से दूर दूर होते हैं, इसलिए इसको विद्युत द्विध्रुव मान सकते हैं। ठीक है, बाकी प्रैक्टिकली अपन पूरे अध्याय में विद्युत द्विध्रुव इसको लेके नहीं चलेंगे, उदाहरण वाले को। ठीक है, अपन लेके चलेंगे क्या कि इमेज कर लेंगे कि एक धन आवेश एक ऋण आवेश है और बीच में डंडी लगी है, इस प्रकार की, अलग से बताओ। ठीक, ये विद्युत द्विध्रुव आगे के लिए। ठीक है, लेकिन रियल उदाहरण यही है, और उदाहरण H2O और HCl। ठीक, याद करना है इसको। ठीक है, चलो 3 स्टार क्वेश्चन है ये। विद्युत द्विध्रुव आगुण से आप क्या समझते हो, इसका SI मात्रक लिखो। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव। अब अपन ने जो विद्युत द्विध्रुव बनाया, पहले मैं वापस बना दूं। क्या बताया था विद्युत द्विध्रुव, समान परिमाण वाले विजातीय आवेश, परिमाण समान विजातीय आवेश को अल्प दूरी पर रखकर विद्युत द्विध्रुव बनाया जाता है, ये परिभाषा थी।
अब उसका आघूर्ण, विद्युत ध्रुव आघूर्ण मतलब उसकी पावर को बताने के लिए एक नई भौतिक राशि बनी, वह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसकी परिभाषा बहुत सिंपल, इसका सूत्र याद हो गया तो परिभाषा भी याद हो जाएगी। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का सूत्र है एक आवेश या एक आवेश का परिमाण गुणित दोनों आवेशों के बीच की दूरी। सूत्र याद कर लो 2 मिनट। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण मतलब विद्युत द्विध्रुव की पावर बताने के लिए नई भौतिक राशि, एक आवेश गुणित दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, सूत्र याद हो गया। ठीक, तो परिभाषा सिंपल सी, विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। परिभाषा खत्म। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को लिखते हैं छोटे p से। एक आवेश मतलब दोनों में से एक आवेश का परिमाण धन्य, ठीक है, एक आवेश गुणित दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? तो कैलकुलेशन को सरल करने के लिए इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी रखते हैं 2a, मध्य में O, तो ये a ये ऐसा कैसे? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2a रखोगे तो ये आधी आधी हो जाएगी। ठीक है, तो 2a क्यों ली, a क्यों नहीं ली अभी देर से बताता हूँ, लेकिन इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई 2a। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा भी बता दी, सूत्र भी बता दिया। तो सूत्र से परिभाषा, एक आवेश गुणित दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। दूरी क्यों 2a ली, क्यों इतना सा? क्या आगे जब अपन डेरिवेशन करेंगे उन सब डेरिवेशनों से डेरिवेशनों में दूरियां सेंटर से मतलब यहाँ से नापते हैं, तो यहाँ से नापते हैं। अगर अपन ने दूरी a ले ली तो ये a/2 होगा, आधा होगा ना, तो कैलकुलेशन में तकलीफ आती है, इसलिए समझदारी करके 2a ले ली। ठीक है, ताकि दूरी आधी a हो जाए तो कैलकुलेशन तकलीफ नहीं आए। ठीक है, चलो P बराबर Q इंटू 2a। अब इसका मात्रक, तो सूत्र से मात्रक बनाएंगे। कैसे? आवेश का मात्रक कूलाम गुणित इस 2 को, 2 अचर राशि, इसका मात्रक नहीं होता है। 2a, a दूरी है, अरे ये है ना दूरी, ये 2a दूरी, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो ये हो गया इसका मात्रक, इसका कूलाम इंटू 2 का नहीं हो, केवल a दूरी है, 2a बोलो या ये बोलो दूरी है, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो इसका ऐसा ही मात्रक हो गया कूलाम इंटू मीटर, cm। ठीक है, कूलाम इंटू मीटर। सीजीएस मात्रक क्या होगा? तो सीजीएस आवेश का याद आया स्थित कूलाम गुणित दूरी का क्या होगा सेंटीमीटर, सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर। ठीक है, यह एक सदिश राशि, सदिश क्यों? तो प्रायः जिस सूत्र में सदिश का जिक्र होता है तो वो जिसके सूत्र में तो वो सदिश बन जाती है। तो देखो ये अदिश है, लंबाई भी अदिश है, लेकिन चूंकि यहाँ लंबाई सीधी लेते हैं, सीधी या लंबवत, इसलिए इसको सदिश मान के उनने इसको क्या माना है सदिश। ठीक है, ये सदिश राशि है। और सदिश राशि की दिशा क्या मानी? तो सदिश राशि, इस वाली सदिश राशि की दिशा मानी है ऋण आवेश से धन आवेश की। और ये वैज्ञानिकों ने डिसाइड करा कि यार अपन इसको ऐसा मानेंगे। ठीक है, तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। और हमेशा ध्यान रखना, इधर धन बनाना है इधर ऋण बनाना है, तो आप लाइन ऐसे ही खींचोगे ज़्यादा तो ये याद रह जाएगा, बोले हाँ किधर ऋण आवेश से धन आवेश की। ठीक, चलो अब इसकी पूरी परिभाषा लिख देता हूँ। चलो, विद्युत ध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? इसका ऐसा ही मात्रक लिखो। तो परिभाषा क्या बताइए कि ये विद्युत ध्रुव, एक प्लस इधर प्लस इधर माइनस, ए बी दोनों के बीच की दूरी 2a और आधी आधी a चित्र। ठीक है, एक आवेश यहाँ से, एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P बराबर Q इंटू 2a, ध्यान रखना इनके बीच की दूरी 2a। ठीक है, ऐसा ही मात्रक बनाना है कूलाम आवेश का, 2 का नहीं, दूरी है, दूरी का मीटर, कूलाम इंटू मीटर।
इनटू में हो बेटा। CGS आवेश का स्थित कूलाम इनटू लंबाई का सेंटीमीटर, ठीक, लंबाई का सेंटीमीटर। सदिश राशि है, ध्यान रखना। और दिशा कितनी बताई थी मैंने, ऋण आवेश से धन आवेश की, ऋण आवेश से धन आवेश की, ठीक। चलो अब कुछ ऑब्जेक्टिव हो जाए। आज का पूरा वीडियो जितना भी मैंने समझाया, अगर आपने ये ऑब्जेक्टिव, अभी मैं पूछते जाता हूँ, अगर आपने कर दिए, मतलब आज का पूरा वीडियो पूरा समझ में आ गया आपको, ठीक है। देखना कैसे, कूलाम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल r दूरी के, ठीक, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सही है, वर्ग के, अरे ये सूत्र था ना, E, ठीक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, सूत्र बल बटे आवेश, एकांक आवेश पर लगने वाला बल। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक, सोचो इससे बन जाएगा ऊपर वाले से, ये सूत्र याद है। क्या बताया था, न्यूटन प्रति कूलाम, SI मात्रक। चलो, Q आवेश से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, Q आवेश से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र निकाला था अपन ने, E बराबर 1/4πε0 K Q अपॉन R स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर निकाला था अपन ने बिना MP वाला। या फिर इसको इसमें से ऑब्जेक्टिव अगर बने तो ये भी याद रख सकते हो कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपात ये भी होता है, ठीक है। ये सूत्र बहुत IMP निकाला था अपन, डेरिवेशन IMP नहीं था। चलो, विद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश, सही, शून्य होता है। एक आदर्श विद्युत द्विध्रुव का आकार शून्य या नगण्य, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक निकालने के पहले इसका सूत्र याद होना चाहिए, एक आवेश गुणित दोनों आवेशों के बीच की दूरी, आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर, cm, ठीक है, कूलाम इंटू मीटर। चलो, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। दो बिंदु आवेश माइनस प्लस के बीच की दूरी L है, तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P, सूत्र था एक आवेश गुणित दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी यहाँ पर क्या ले रखी है, L, इन्होंने खुद ने बोला L, अगर अपन उधर लेते तो अपन ने 2L ले रखी थी, लेकिन L ले रखी तो क्या आएगा, Q इंटू L, 2L नहीं, क्योंकि इनके बीच की दूरी पूरी L है, ठीक। चलो, हो जाएगा ये ऑब्जेक्टिव, आज का सार यही है। चलो, ये सब चीज़ मैंने नोट्स में दे रखी है, इसको फिर कॉपी में उतारना है और जो चीज़ याद करना है उसको याद करना है, ठीक। तो कल फिर बना